शख्स पर गोलियां बरसाते रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर के नवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाइक से 2 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं। अपराधियों ने इत्मीनान से नवल सिंह को घेरा और फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां बरसाएंगी और करीब करीब 1 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई जाती हैं। तो कितने आराम से, कितने बेखौफ होकर अपराधी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर मुजफ्फरपुर पुलिस कहां है? क्या पुलिस सो रही है जो अपराधी इस तरह से बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हैं? तो तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हुई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के अहियापुर का यह पूरा मामला है, जहां पर अपराधी नवल किशोर को घेर लेते हैं। उसके बाद उन पर एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई जाती हैं। 2 की संख्या में अपराधी आते हैं और नवल किशोर को घेर कर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं और इतनी गोलियां मारते हैं कि नवल किशोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। सवाल यह है कि 1 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई जाती हैं, एक के बाद एक फायरिंग की जाती है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, क्या माना जाए, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं? क्या मुजफ्फरपुर की पुलिस सोई रहती है जो अपराधी बड़े आराम से आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चलते हैं? ये मुजफ्फरपुर का जो अहियापुर क्षेत्र है, अपराध की घटनाओं को तो पहले से कह सकते हैं कुख्यात है, क्योंकि ये जंक्शन है मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी जिलों का यह जंक्शन है और यहाँ से कांडों को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से दूसरे जिले में भाग जाते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पुलिस चौकसी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। पहले से पता है कि यहाँ अपराध ज्यादा होते हैं, उसके बावजूद भी चौकसी की जो स्थिति है उसी का नतीजा है कि सुबह सुबह इतनी बड़ी हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया गया। एक बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि उस लोकेशन पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, वहां सड़क पर सीसीटीवी लगाया गया है और उस लोकेशन पर जितनी ठिठाई के साथ गोली मारी गई है तो जाहिर है कानून व्यवस्था को यह बड़ी चुनौती है। घटना के बाद पुलिस मुस्तैदी की बात कहती है। घटना के तुरंत बाद ये लोग पहुंचे और तुरंत डेड बॉडी को लेकर इन लोगों ने एसकेएमसीएच भेज दिया, क्योंकि डेड बॉडी के साथ बड़ा हंगामा होने की संभावना रहती है। तो इन लोगों ने चौकसी बरती है, लेकिन मामला यह बहुत ही संगीन है। इलाके में काफी लेकिन सुधीर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जहां पर अपराधी जो हैं बड़े आराम से आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और दूसरे जिलों की सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन क्या पुलिस का यह कर्तव्य नहीं बनता? क्या पुलिस का काम नहीं है? जब ये पूरा इलाका सेंसिटिव है तो यहां पर चौकसी ज्यादा होनी चाहिए। 1 मिनट तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 मिनट तक लगातार कई गोलियां बरसाई जाती हैं। पूरा इलाका गोलियों के धमाकों से गूंजता है, बावजूद इसकी गूंज पुलिस के कानों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचती है? जी बिल्कुल, यह पहले से चिन्हित इलाका है जहां पुलिस को विशेष चौकसी, विशेष पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, ऐसा बताया गया है। और एक खास रणनीति यह बनाई गई थी, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे लोग बाहर से आकर रहते हैं, तो जो वहाँ के बाहर से आने वाले रहने वाले लोग हैं उनको तमाम लोगों पर नजर रखनी है। जो लॉजेज हैं, जो प्राइवेट डेरा है, वहाँ लोग रहते हैं, उन पर नजर रखनी है। तो इसके लिए सिद्धांत में तो बड़ी बड़ी बातें होती है। कई बार जो वहाँ टेनेंट वेरिफिकेशन की बात है वह भी हुआ, लेकिन ये चीजें सतत नहीं रह पाती है। इसीलिए अहियापुर का जो इलाका है वह दूसरे जिले से अपराधियों का बसेरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर है इसकी प्लानिंग रात में हुई होगी या फिर एक दिन पहले शाम में हुई होगी। ट्रैक किया गया होगा उस नवल सिंह को कि सुबह सुबह ये किस इलाके में निकलता है। जो अपराधी आए उनको संभवतः यह पता था कि चाय की दुकान पर नवल सिंह बैठा है, जहां उन्होंने कुत्ते को गोली मारी और उसके बाद वो देखा कि नवल सिंह आगे जा रहा है तो फिर उसको घेर के मारा। तो अपराधी पूरी तरीके से रेकी कर रहे थे इस इलाके में। चलिए, अपराधी पूरी तरह से तैयार थे और शायद यही वजह है कि अपराधी बड़े आराम से इस वारदात को अंजाम देकर चलते बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर।